हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो। आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की मेरी हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपको अपनी हिंदी की वीडियो से अवगत कराती हूँ और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आती हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो से जुड़ने का कष्ट करें। मेरी वीडियो से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट तो ज़रूर करना ना भूलें। तो चलते हैं, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आज का टॉपिक हमारा कौन सा है। तो मैं बता देती हूँ, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इजी और साधारण रहेगा। हमारा पर्यायवाची शब्द के साथ क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको हम देखकर आते हुए भी क्वेश्चन को पर्यायवाची शब्द को भूल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता हमारा, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है या कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात तो हमें देखना है कि जो हमसे पूछा गया है वो बताना है हमें, उसका सटीक आंसर क्या आयोग ने माना था। जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उसमें हमारा सटीक आंसर माना था अरविंद का पर्यायवाची होता कमल। और कमल के बहुत मिलेंगे, लेकिन अरविंद नाम के पर्यायवाची के नाम से बहुत कम ही मिलेंगे। अरविंद के सब इतने सारे सब अरविंद के कमल के नाम से ही हैं सब ये, जैसे पंकज हो गया, अंबुज हो गया, पदम हो गया, तामरस हो गया, नीरज हो गया। और ये उत्पल भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। और इन सब के साथ अगर हम अरविंद को भी यहाँ बीच में रख दें तो ये सारे कमल के बन जाएंगे। अब हमारे ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वर्ण हमारे अरविंद के नाम से जाने जाते हैं। अरविंद के नाम से कह सकते हैं, पंकज के नाम से कह सकते हैं, इन सब के नाम से हम ये पर्यायवाची छांट सकते हैं अगर हमने ये कहीं देखे होंगे या पढ़े होंगे ध्यान से। तो आपको बहुत ध्यान से, ये बहुत इजी से होते हैं और पढ़ने में अच्छे लगते हैं और याद भी जल्दी हो जाते हैं और समझ में भी आ जाते हैं। समझने वाली तो कोई इनमें बात ही नहीं है, इनमें सिर्फ याद करने वाली और रिवीजन करने वाली बात होती है। तो चलते हैं हम अरविंद शब्द का पर्यायवाची ढूंढते हुए कमल के साथ इन शब्दों का भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कमल के साथ पंकज, अंबुज, पदम, तामरस, नीरज और उत्पल। अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आया है राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस तरह बनाया गया है और इसके कितने कितने अर्थों के साथ ये इस क्वेश्चन का पता चलता है। कितने रूपों में हम इस क्वेश्चन को, अगर हमारा ये शब्द ना भी आए, अगर हमारा ये भी आ जाए और उसका ऑप्शन में हमें ये दे दिया जाए तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सौदामणि का पर्यायवाची कौन सा है। सटीक आंसर तो हमारा विद्युता दिया हुआ है, विद्युता। लेकिन इनसे अलग भी जानने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी वर्ड आपको वहाँ परीक्षा पेपर में मिल सकता है करने के लिए। तो विद्युता हो गया हमारा सटीक आंसर, जो आयोग ने माना है सौदामणि के साथ का। तो देखिए सौदामणि का ये भी आंसर है। क्षणप्रभा, चंचला और तड़ित, ये 3 4 ये सौदामणि के पर्यायवाची हैं। अगर ये भी ना आए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, फिर भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो हम अवश्य इस क्वेश्चन को कर देंगे।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा होता है अश्व का पर्यायवाची। अश्व के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो उसका सटीक बताया गया है वो घोटक ही बताया गया है आयोग के अनुसार। अगर ये भी ना हो कि हमारा इनमें से भी कोई सा देखने के लिए मिल जाए, जैसे घोड़ा है, यात, धान, बाजी और तुरंग के नाम से भी बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरण्य का मतलब पहले तो होता है जंगल। अरण्य का मतलब पर्यायवाची में बनता है जंगल, लेकिन इसमें पूछ ले अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसके इतने आंसर होते हैं, जैसे कांतार, कांतार, विपिन और कानन, कानन। उसके साथ हम अरण्य भी अगर इसमें देखने को मिल जाए, ये शब्द आपको आ जाए या ये आ जाए, तो भी हम इसको हम गलत नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? अलंकेश, कुबेर। अलंकेश का पर्यायवाची अर्थ होता है कुबेर। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आविर्भाव शब्द का पर्यायवाची क्या है? आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द, खाली आविर्भाव शब्द का पर्यायवाची बता के चलेंगे आगे। तो इसका होता है आविर्भाव हमारा उद्भव होता है। अब देखते हैं हम तर्कस शब्द के पर्यायवाची कितने होते हैं, और कोई सा भी आपको इनमें से अगर मिल जाए तो आपको ये सब याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। तो तर्कस शब्द के पर्यायवाची हमारे त्रोण, निशंग और तुणीर। तुणीर जिसमें हम वो बाण पीछे टोकरी सी में रखे होते हैं उसको तुणीर कहते हैं। त्रोण, निशंग और तुणीर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो शब्द ऐसे हैं कि जो हमने कभी देखे नहीं हैं, वो हमें आगे चल के पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए हम कुछ कुछ ऐसे छांट कर लेके आए हैं जो कभी हम पढ़ नहीं पाते। तो इसका मतलब ये है कि हम इनको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, याद भी करेंगे। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हमारा असमंजस है। ऊहापोह, इधर उधर की सोचने वाला, इधर उधर की देखने वाला, तो उसको हम असमंजस में असमंजस कहते हैं। तो ये हमारा असमंजस शब्द पर्यायवाची बनता है हमारा ऊहापोह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुपति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऋतुपति शब्द यहाँ फिलहाल दो शब्दों के नाम से जाना जाता है इस क्वेश्चन में, जैसे बसंत और मधुमास। ऋतुपति का पर्यायवाची बसंत, मधुमास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची बताओ। इस क्वेश्चन में हमारा कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसमें हमारा कामदेव में हम सटीक आंसर तो हमारा मनमथ हो जाएगा। अगर ये भी ना हो ऑप्शन में, मनोज, अनंग, रतिनाथ, कामग और मार, ये शब्द कामदेव के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किताब का पर्यायवाची बताओ। तो किताब का पर्यायवाची हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन आसानी से मिलता भी नहीं है, और जब पेपर में आ जाता है तो उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो ये हमारा एक सटीक ट्रिक है कि जब हम किताब पढ़ेंगे तो किताब को हम पोथी भी कह देंगे, बुक भी कह देंगे, लेकिन बुक हमारा अंग्रेजी वर्ड हो जाएगा। इसका आंसर सटीक पोथी ही माना गया है आयोग के द्वारा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो कल्प वृक्ष का जो सटीक है वो पारिजात होता है, लेकिन अगर आपको पारिजात ना मिले तो इसका दूसरा शब्द कल्पतरु होता है और देव वृक्ष होता है। तो सटीक हमारे ये तीनों हो गए। अगर आपको ये ना दे के ये वर्ड आपको दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि कल्पतरु को क्या कहते हैं, या फिर देव वृक्ष को क्या कहते हैं, पारिजात को क्या कहते हैं, या क्या पर्यायवाची होगा, पारिजात का क्या पर्यायवाची शब्द होगा, तो इन चारों को मिलाकर कोई सा भी अगर आपको मिल जाए तो आप अवश्य ही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौमुदी
कौमुदी, ये बुक का नाम है कौमुदी, लेकिन यहाँ इन्होंने बनाया है पर्यायवाची इसका। लेकिन हम देखते हैं कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो उसमें हमारा कौमुदी का बन जाता चांदनी। कौमुदी का पर्यायवाची बनता है हमारा आयोग के अनुसार सटीक बैठता चांदनी। अगला देखते हैं खर शब्द। खर कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अब अगर पेपर में दिखाई दिया है तो हमें ज़रूर ध्यान से देखना पड़ेगा। खर का पर्यायवाची शब्द है क्या? देखो, खर को एक तरफ तो हम घोटक को गधा बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको भी देखो 3 नाम दिए हैं और तीनों ही अलग दिए हैं। खर का पर्यायवाची गधा, आयोग द्वारा गधा, लेकिन तिनका भी दे दिया है इसका और तेज भी दे दिया है। हमें ये तीनों ही ध्यान से याद करने हैं, गधा, तिनका और तेज। अब देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन बनता हमारा खेचर के पर्यायवाची शब्द। खेचर, खेचर शब्द है हमारा ये, लेकिन खेचर, इसका देखो किस तरह आंसर दिया गया है इसका। आकाश में चलने वाला पक्षी, जो आकाश में चलता हो, पक्षी के समान दिखता हो, और ग्रह, नाम भी बताया उनका, वे ग्रह होते हैं। तो आकाश में चलने वाला पक्षी व ग्रह, ये खेचर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या है? खिड़की का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? अब देखिए, हमारे आयोग के अनुसार तो हमारा ये बैठता है, लेकिन अगर आपको वातायन का पर्यायवाची पूछा जाए तो आप खिड़की लगा दोगे, बारी लगा दोगे और दरीचा लगा दोगे। इस प्रकार ये खिड़की के पर्यायवाची शब्द बैठते हैं, बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? खगेश, हमने ये कभी भी वर्ड अब अपने उसमें कभी भी अपनी भी परीक्षा में कोई सी में हमने आज तक ये वर्ड हमने नहीं देखा। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जो आयोग को नए नए शब्द दिखाई देते हैं उनको ही सामने रख देते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम इस वीडियो को, इन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेनतय। वेनतय, ये हमारा खगेश का आंसर है। खगेश का पर्यायवाची शब्द है वेनतय। अच्छा, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची क्या है? देखिए, गंगा को कितने नाम से जाना जाता है? कितने नाम से जाना जाता है? गंगा का पर्यायवाची होता हमारा, एक तो भगीरथी, एक सुरसरी, मंदाकिनी, जानवी और देवापगा। इन सब के नाम से गंगा को बुलाया जाता है, या फिर ये सब नाम गंगा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको इसकी जगह रख दिया जाए, इसको यहाँ ले लिया जाए, फिर भी आपको घबराना नहीं होगा, क्योंकि आप सबने ये सब पढ़ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, घर का पर्यायवाची क्या है? देखो, आसान से आसान भी दे देता है, लेकिन हमें पता है, हम तो हिंदी में सीधे स्वभाव में हम तो घर ही कह देते हैं, इंग्लिश में होम कह देते हैं, लेकिन घर को ग्रह भी बना देते हैं। लेकिन देखिए, इनमें पर्यायवाची कोई सा भी ग्रह नहीं है। ग्रह तो हमारा वो हो गया खेचर के लिए, लेकिन यहाँ देखिए, घर का पर्यायवाची अयन और गेह के नाम से जाना जाता है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा को देखो, हम अगर पर्यायवाची शब्द हमारे इतने बैठते हैं, इनमें से अगर कोई सा भी इसकी जगह ये शब्द रख दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन ये आराम से सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी हमने पढ़ा है। तो इसलिए ये चारों शब्द हमारे चंद्रमा से मिलकर बनते हैं। ये पर्यायवाची, चंद्रमा के पर्यायवाची ये तीनों शब्द हैं। इसलिए हमें चंद्रमा शब्द के 3 शब्द मिलते हैं, मयंक, इंदु, सुधांशु।
अब देखते हैं हम तालाब शब्द का पर्यायवाची ढूंढो। तालाब शब्द का आयोग ने एक ही दिया है, तो ये हमारा पुष्कर शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। अब चलते हैं हम देवता का पर्यायवाची क्या है। देवता का पर्यायवाची देखिए हमें कितने नाम मिले हैं देवता के। देवता के लिए कितने नाम मिले हैं जिसके हम पर्यायवाची बनाते हैं। निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, सूर्य, अमर, देव और विबुध। देखिए ये 6-7 नाम हमारे देवता शब्द के नाम रखे गए हैं पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत। तो ये हमारे सभी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं देहधारी। अब अगर आपको पर्यायवाची शब्दों में दे दिए कि देहधारी शब्द पता नहीं क्या है भाई, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा देवता शब्द देहधारी हमारा क्या होता है। देहधारी जीव का जो जीवन जी रहा है, जीव जंतु देहधारी, उसको ही बात कहते हैं जीव का। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्यायवाची बताओ। धूसर शब्द का पर्यायवाची। अब देखते हैं धूसर को किस नाम से, धूसर के और कितने नाम होते हैं जिनको हम पर्यायवाची बना सकते हैं। तो धूसर का हो गया एक तो बेसर, और एक हो गया हमारा गदर्भ। अगला क्वेश्चन देखते हैं नूतन शब्द का क्या होगा पर्यायवाची। नूतन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि नूतन शब्द को हम कितने नाम से जान सकते हैं। कितने नाम से नूतन शब्द को जाना जाता है। कितने शब्द बन सकते हैं नूतन नाम से संबंधित। तो एक तो हमारा नूतन हो गया, इसमें अर्थ जानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द है किससे संबंधित। तो हमें ये पता है कि नूतन हमारा नया होता है। हम इसमें नया भी लिख सकते हैं और नव भी लिख सकते हैं और नव्य भी लिख सकते हैं और नवीन भी, लेकिन जहाँ तक भी है यहाँ इसका आयोग नव्य ही बनाता है क्वेश्चन आंसर। तो नूतन शब्द के 4 नाम और भी होते हैं जो पर्यायवाची माने जाते हैं। नवीन, नव्य, नव, नया। अब देखते हैं हम पलवग शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए शब्द ये पलवग है, लेकिन इसको 3 भागों है। तो ये जंतु है, जीव, ये जानवर है, ये भी जानवर है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर इनका नाम पलवग रख दिया। पलवग का पर्यायवाची अगर इनमें से कोई सा भी आ जाए, बंदर, मेंढक और हिरन, तो ये शब्द पलवग के पर्यायवाची होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पाहुना का पर्यायवाची क्या है। हम सिंपल सा भाषा में बोलते हैं पाहुना। पाहुना आ रहा, पाहुना। लेकिन हम क्या इसको सही से समझ पाए हैं? क्या हम इसका अर्थ निकाल पाएंगे? तो इसका अर्थ निकालना तो पड़ेगा, हमें अपने आप में समझना पड़ेगा, लेकिन आयोग क्या इसका पूछ रहा है वो जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका आंसर भी नहीं दे सकते। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं पाहुना एक हमारा पाषाण भी होता है, तो पाषाण का पर्यायवाची पाहुना हो जाता, पाहुना भी है। लेकिन यहाँ ये पाहुना लिखा है, पाहुना का पर्यायवाची हमारा होता है आने वाला मेहमान, यानी कि आगंतुक। आगंतुक जो घर में नया आया है या आने वाला है उसको आगंतुक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फूल का पर्यायवाची क्या होगा। फूल का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये भी अधिक बार करने के लिए पेपर में बहुत बार आ चुका है। और फूल का पर्यायवाची बैठता है आयोग द्वारा परसून। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा।
भ्रमर को कितने नाम से कितने नाम दिए गए हैं। भ्रमर का मतलब पहले तो हमारा भोरा होता है, भोरा। भ्रमर को हम देसी भाषा में कहते हैं भोरा। तो लेकिन अगर हमें भ्रमर शब्द यहाँ मिल जाए और उसका पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो इसको इतने नाम से जानते हैं, जैसे षटपद, मधुकर, अली और भ्रमर और मधुप। इसके 5 नाम हैं भ्रमर से अलग। अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ हो जाता, अली का पर्यायवाची बताइए, तो भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए ध्यान से हमें ये शब्द भी याद करने हैं और समझकर अपने दिमाग में बैठाने हैं। भ्रमर का पर्यायवाची षटपद भी होता है, मधुकर भी होता है, अली भी होता है, भ्रमर भी होता है और मधुप भी होता है। अब देखते हैं हम भुजंग शब्द का पर्यायवाची क्या क्या बताए जाते हैं। भुजंग शब्द, भुजंग कहते हैं सांप को। अब हम हिंदी भाषा में बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहते हैं सांप आ लिया, लेकिन सांप के इतने नाम हैं। अगर आपको ये भी दे दिया जाए, ये शब्द भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो हमें इतने नाम से पुकारेंगे हम भुजंग को। लेकिन भुजंग का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो भुजंग ये सांप होता है, इसको हम व्याल भी कहते हैं पर्यायवाची के आधार पर, सर्प भी कहते हैं और पनग भी कहते हैं और सांप भी कहते हैं। लेकिन सांप अधिकतर आता नहीं है, यहीं तक ही ये ही 3 वर्ड इसको आयोग ने रखे हुए हैं जो भुजंग के नाम से जाने जाते हैं। मैं अपनी वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करती हूँ। देखिए, मैं अपनी वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ देखिए, भुजंग शब्द का पर्यायवाची होता है हमारा व्याल, सर्प, पनग। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन समझ में आए हो या कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट करो। और जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।